श्रेया सिंह जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे जानना है कि मेरा इस धरती पर पैदा होने का उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति। नर्तन कर फल विषय न भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। इस मनुष्य शरीर का फल है समस्त कामनाओं का त्याग करके भगवत प्राप्ति करना। बचपन में यही बात हमको भगवान ने दी। हमारे अंदर एक प्रश्न खड़ा हो गया। जब हम 5-6 में पढ़ते थे तो हमारे अंदर अम्मा को बहुत प्यार करते थे, माँ को बहुत प्यार करते थे। तो जब स्कूल से आते हो माँ को देखते तो एकदम दिमाग में आता है मरेगी। तो हमारे दिमाग में आता फिर मैं कैसे रह पाऊंगा, माँ के बिना कैसे हो। पिताजी की तरफ देखते ये भी मरेंगे क्योंकि मृत्यु लोक है, सब मरेंगे। यार जब सबको मरना ही है तो मेरा कौन ऐसा है कि जो मेरे साथ रह सके। बस दिमाग में एक ही बात है, भगवान ऐसे हैं जो अविनाशी हैं, वही हमारे सच्चे माता पिता हैं, वही हमारे मित्र हैं। बस इसी बात ने मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, मनुष्य जीवन में प्रियता किससे करनी चाहिए, बस इसी बात को ढूंढने के लिए निकल पड़े थे, बच्चापन से निकल पड़े थे। तो अब तो जीवन की शाम होने जा रही, धीरे 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 धीरे। तो जीवन का परम लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है। अगर मनुष्य जीवन में आकर भगवान को नहीं भजा गया तो बहुत बड़ी हानि हो गई, इससे बड़ी कोई हानि नहीं है। ये मान लो, आज मान लो, नहीं कल पछताओगे। सुअर, कुत्ता, चिड़िया, नाली का कीड़ा, बिष्ठा का कीड़ा, क्या बना दिया जाए कर्म के अनुसार कुछ पता नहीं। आज बड़ा सुंदर रूप है, आज बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहने हो, गाड़ी में चलते हो, हर व्यवस्था है, लेकिन पाप कर्म करोगे तो कल नाली का कीड़ा बना दिया जाएगा। फिर क्या होगा? फिर तुम कैसे अपने को उबार पाओगे उस दुख से? कल तुम्हें ऐसी जीव जंतु बना दिया जाएगा जो लोग उबाल उबाल के खाएंगे। फिर क्या आप अपने को बचा पाओगे? आज आपको यहाँ पीड़ा है तो अस्पताल जाके दवा लेते हो, कल पशु पक्षी बनोगे, आपके शरीर में पीड़ा होगी, आपको दवा मिल पाएगी? आपको सुरक्षा हो पाएगी? क्या कर सकता है? कितने ऐसे जीव जो सामने अपने परिवार का नाश देखते हैं, वो बेचारे। तो हमें लगता है इन सब बातों पर विचार करके मनुष्य शरीर में धर्मपूर्वक विषयों को भोगते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए पापाचरण से बच जाए, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। आशिका जी मुंबई से। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, निरंतर भक्ति भाव समय के अनुसार बदलते रहते हैं। कभी शिव जी, हनुमान जी, तो कभी राधा रानी जी के प्रति भक्ति आती है। तो क्या ये भाव भक्ति बदलाव आना सही है? ये प्रारंभिक है, इसका कोई महत्व नहीं है। ये शुरुआत है भक्ति की। भक्ति का तो तब रंग होता है जब एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक भगवान के नाम में, भगवान के रूप में आसक्ति हो जाए। हमारे राम जी, हमारे श्याम जी, हमारी किशोरी जी, हमारे भगवान शंकर, एक जगह आ जाओ। अब ये प्रारंभ में सबका ऐसा होता है। हनुमान चालीसा पढ़ ली, शिव चालीसा पढ़ ली, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ लिया, ये सब ऐसे चलता है, प्रारंभ में सबके चलता है। लेकिन जब भक्ति रंग लाती है तो फिर एक है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट में रोपति सोई। भक्ति रंग लाए तो फिर एक में है। अगर शिव तो बिल्कुल अनन्य शिव, जैसे पार्वती मैया कहती, कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरऊं शंभु न तरहु कुमारी। करोड़ जन्मों तक बार बार जन्मूंगी और हर बार तपस्या करके यही वरदान मांगूंगी कि भगवान शंकर मेरे पति हो। तो हम जहाँ लगे वहाँ अनन्यता से लगे। थोड़ी देर राम जी की पूजा, थोड़ी देर श्याम जी की पूजा, थोड़ी देर माता जी की पूजा, थोड़ी देर अन्य देवी देवताओं की पूजा। ये प्रारंभ में हम भी करते थे, प्रारंभ में सब कोई करता है। फिर जब उसका रंग आता है तब वो एक में हो जाता है, फिर अनन्य भक्त कहलाता है। वही अनन्य, ये कोई दोष नहीं है, ये सब कोई करता है। क्यों? सबके यहाँ सब माता जी और भगवान शिव जी और राम जी और गणेश जी और लक्ष्मी जी सब विराजमान रहते हैं। फिर जब भक्ति रंग लाती है तब एक में अनन्यता आ जाती है। जगीता जी मुंबई से। राधा राधे। महाराज जी, इत व्यवहार न उत परमारथ, बीच ही बीच जु जन्म गवायो, जो धर्मिन सो प्रीति करत नहीं, कहाँ भयो धर्मी जो कहायो। गुरुदेव, इसमें संसार और परमार्थ दोनों का क्या स्वरूप है? गृहस्थ आश्रम में रहते हुए दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है, व्यवहार को। जो गृहस्थ धर्म है इसमें परमात्म प्राप्ति के लिए समस्त कर्मों को शास्त्र के अनुकूल करते हुए, श्री भगवान को समर्पित करते हुए और भगवान का स्मरण करते हुए यदि हम समय व्यतीत करें, धर्मपूर्वक धन कमाना, कमाए हुए धन से
कुछ हिस्से में परमार्थ करना और कुछ हिस्से में अपने परिवार का पोषण करना। अगर हम बहुत सावधानी से चलें तो गृहस्थ धर्म में भी परमात्मा प्राप्ति हो जाए। पर ऐसी मूढ़ता छा जाती, सेवक जी ने कहा कि ऐसे न वैसे रहे मज रेढ़ो, न इधर के रहे न उधर के रहे, न व्यवहार निर्वाह कर पाए न परमार्थ। अब गृहस्थ में हैं, पापाचरण करते हुए धन कमाते हैं और पापाचरण मनमानी गंदे आचरण करते हैं, व्यभिचार, मांस, मदिरा, ये सब खान पान, तो ना गृहस्थ धर्म का निर्वाह कर पाए। विरक्त धर्म तो बहुत ही कठिन है, तो नरक की प्राप्ति ही। न इत व्यवहारत न उत परमारथ, बीच ही बीच जन्म गमायो, जो धर्मिन सो प्रीति करत नहीं, कहा भयो धर्मी जो कहायो। यदि भागवत धर्म, प्रेम धर्म को धारण करने वाले संत महापुरुषों से संग नहीं किया और अपने आचरणों का परिवर्तन नहीं किया, वही गंदे आचरण, वही गंदे विचार, तो सेवक जी महाराज कह रहे न व्यवहार के रह गए न परमार्थ के रह गए, फिर नरक भोगो, फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो गृहस्थ धर्म ऐसा नहीं है। गृहस्थ धर्म बड़ा महान धर्म है जिसमें विरक्त पैदा होते हैं, विरक्तों का पोषण होता है, विरक्त उनके दरवाजे आकर भिक्षा लेते हैं। कितना महान गृहस्थ धर्म है। जितने भी संत महात्मा हैं गृहस्थों के यहाँ तो पैदा हुए, प्रकट हुए, और जितने संत महात्मा हैं सबका भिक्षावृत्ति गृहस्थों से ही तो होती है। अगर गृहस्थ धर्म से चले तो वो अपने धर्म से भगवत प्राप्ति कर सकता है, पर धर्म से चलना बड़ा कठिन है। हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जब धर्म से अर्थ कमाया जाए और धर्म पूर्वक कामनाओं की पूर्ति की जाए तो मोक्ष पदवी की तरफ हमारी गति हो जाए। यदि अधर्म से हम धन कमाएंगे तो कामनाएं मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए मनमानी आचरण करेंगे, और आज सब प्रायः मनमानी आचरण करना चाहते हैं, शास्त्र के अनुसार या संतों के कथन के अनुसार नहीं चलना चाहते। इसी बात को सेवक जी कह रहे हैं कि ऐसे न वैसे, न इत परमार्थ न उत व्यवहार, न व्यवहार के रह गए न परमार्थ के रह गए, बीच ही बीच जो जन्म गंवायो, बीच ही बीच न धर्म और न मोक्ष, बीच में कामनाएं और अर्थ के पिशाच बन करके नाना प्रकार के कुकर्म किए और परिणाम स्वरूप दुर्गति को प्राप्त हुए। तो हमारा मनुष्य जन्म मिला है भगवत प्राप्ति करने के लिए। चाहे हम गृहस्थ हों चाहे विरक्त हों, दोनों अपने अपने धर्म से चले तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। धर्म छोड़ दें तो विरक्त बनने पर भी भगवत प्राप्ति नहीं होगी। विरक्त वेश है और विरक्त धर्म का हम आचरण न करें, भगवत भजन न करें, त्याग वैराग्य से न रहें, इंद्रियों पर विजय प्राप्त न करें, तो मोक्ष थोड़ी प्राप्त होगा। ऐसे ही गृहस्थ धर्म में दोनों अपने अपने धर्म से चले तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, सबको मनुष्य जन्म केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सम्हारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, कालहि कर्मय ईश्वरई मिथ्या दोष लगाए। जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके साधना करके मोक्ष प्राप्त नहीं करता, उसे बड़ा दुख भोगना पड़ेगा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। अब अन्य योनियों में जाने पर भजन तो बनेगा नहीं, केवल भोग योनियां हैं। भजन तो बन सकता है केवल मनुष्य योनि में। अब मनुष्य योनि में आकर भोगों में लग गए, भजन छूट गया, तो फिर मानता क्या रही मनुष्य जन्म की। इसलिए सेवक जी कहते हैं कि इत व्यवहार न उत परमार्थ, बीच ही बीच जन्म गमायो। विनय गोयल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, दैनिक दिनचर्या में कई बार संशय होता है, दुविधा आती है, तो सही चेतना और मार्गदर्शन कैसे प्राप्त? अपने गुरु से अपनी दिनचर्या बनवा लेनी चाहिए। जो सांसारिक कार्य हैं उनकी दिनचर्या तो आपकी है ही कि आपको 8 बजे ऑफिस जाना है और शाम के 4 बजे वापस होना है, लेकिन जो हमारी ऑफिस जाने के पहले दिनचर्या भागवतिक होनी चाहिए, ऑफिस जाने के बाद की भागवतिक दिनचर्या होनी चाहिए, वो अपने गुरु से बनवा लेना। इतना पाठ, इतना भजन, ऐसे नियम, ऐसे धर्म, तो हमारा डाउट खत्म हो जाएगा, क्योंकि गुरु आज्ञा में डाउट नहीं होता। बिना ही विचारी करी शुभ जानी। अगर गुरुदेव आज्ञा कर रहे हैं आप ऐसे करो, तो उसमें विचार की गुंजाइश नहीं। अगर विचार किया तो दोष है। गुरु आज्ञा में बिना विचार करके जैसा वो बोल रहे हैं वैसा किया जाए तो परम मंगल हो जाएगा। गुरु आज्ञा और उपदेश ही हमारे हर संशयों का नाश कर देगा। तो हमारी दिनचर्या में जो डाउट है उसको गुरु आज्ञा से निकाल देना चाहिए, संशय नहीं रखना चाहिए। अगर संशय बना रहेगा तो दृढ़ विश्वास नहीं आएगा, हमारी पूर्ण श्रद्धा नहीं होगी। संशयात्मा विनश्यति, अगर ज़्यादा संशय बन जाए तो फिर विनाश की तरफ भी हमारी साधना नष्ट हो जाएगी, हमारी भावना नष्ट हो, हर बात में संशय होने लगेगा। ये मंत्र दिया, पता नहीं इसमें कल्याण होगा कि नहीं,
ये नाम दिया इससे कल्याण होगा, ये बात कह रहे थे पता नहीं इसमें कल्याण होगा, तो संशयात्मा विनश्यति, संशय का नाश कर देना चाहिए, नहीं संशय हमारा नाश कर देगा। अगर व्यवहारिक पक्ष हो तो ये काम करूं या ना करूं, या इसमें संशय आए तो जब साधना करोगे तो आपकी बुद्धि इतनी पवित्र होगी। वैसे तो हमने सबसे कहा है, चाहे जितना पापी पुरुष हो, जब वो पाप करने के लिए, गलत आचरण करने के लिए संकल्प करेगा, उसी समय अंदर से एक आवाज आती है सत्य की, तुम गलत हो, गलत जा रहे हो। अगर उस आवाज को मान लो तो किसी को उपदेश की जरूरत नहीं, अंदर ही परमात्मा बैठा हुआ सदगुरु रूप से तो सबको उपदेश करता रहता है। कोई भी आप गलत कार्य करने जा रहे होगे तो आपको पहले अंदर से सदगुरु उपदेश करेगा, ये गलत है, फंस जाओगे, मारे जाओगे, दुर्गति होगी। लेकिन वो प्रमाद के कारण ध्यान नहीं देता और मनमानी आचरण कर लेता है। यदि आप भजन करोगे तो आप उस बात को मानोगे तो आपका गलत आचरण रुक जाएगा। प्रश्न ये है कि गुरु परंपरा से आदरपात में कि राधा रानी के बारे में जानते हैं, और जो जितने भी देवी देवी हैं उनके रूप में जब जानते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तो जब बात आती है कि अद्वैतवाद सारे एक है, तो हमें अच्छा लगता है। जैसे मैं कभी देवी की उपासना कर रहा हूँ, कभी राधा रानी की उपासना कर रहा हूँ, कभी की उपासना, कभी जैसे नवरात्र आता है तो उसमें उनकी पूजा करने का मन करता है। ऐसे राधा रानी के बारे में प्रारंभ में सबकी यही उपासना होती है। अभी पीछे वाले बैच में भी बताया कि प्रारंभ में कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, शिव चालीसा पढ़ता है, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ता है। ये प्रारंभ में सबकी साधना सार्वभौम होती है, क्योंकि सब भगवान उसे प्रिय लगते हैं। गणेश जी भी विराजमान है, लक्ष्मी जी भी विराजमान, सब। पर जब उपासना का रंग आएगा तो एक में आएगा, क्योंकि एक ही बहुश्यामा, वेद कहता है एको हम बहुश्यामा, एक अहम बहुश्यामा। वो परब्रह्म परमात्मा एक ही बहुत रूपों में व्याप्त है। तो जो उपासना कर रहे हो गलत तो है नहीं, क्योंकि सब रूपों में वही व्याप्त है, गलत नहीं है। पर जब प्रेम वाली बात आएगी तब फिर एक में होता है कि हमें माता जी से प्रेम है, हमें राधा रानी से प्रेम है, हमें हनुमान जी से प्रेम है, हमें राम जी से प्रेम है। जब प्रेम आता है तो प्रेम गलियत साकरी तामे दो न समाए, उसमें दो नहीं समाते, वो एक है और वो एक में लग जाता है। तो हमें चाहिए धीरे धीरे अपने मन को समेटकर किसी एक प्रभु के नाम रूप में लगा दे, तो फिर हमारा भजन जो है वो उन्नतिशील हो जाएगा। अभी क्या है कि हमारी कामनाएं हैं, तो जब जहाँ जैसा मनाया, तभी कोई आराधना का नियम तो है नहीं, कोई आराधना के प्रति आसक्ति भी नहीं है। जब जहाँ जैसे मनाया, ये प्रारंभिक भक्ति में होता है। आगे चल करके वो जब साधक ठीक से भजन करता है तो फिर समिट जाता है। प्रारंभ में हम भी ऐसे करते थे, देवी जी को जल चढ़ाना, शंकर जी को जल चढ़ाना, हनुमान चालीसा पढ़ना, शिव चालीसा पढ़ना, राम रक्षा स्तोत्र, गजेंद्र मोक्ष, गोपाल शास्त्र नाम, विष्णु शास्त्र, ये सब एक होता है ना। तो वो धीरे 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 जा करके वो जब पूर्णता को प्राप्त होता है तब एक होता है और एक में आसक्त हो जाता है। जैसे मीरा जी कहते हैं ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ऐसे वो एक में स्थित हो जाता है। प्रारंभ वाला कोई निंदनीय नहीं है, क्योंकि एक ही परमात्मा तो बहुत रूपों में है। तो बहुत रूपों में भी जो आराधना कर रहा है वो एक ही परमात्मा की तो कर रहा है। वो जाने ना जाने, अपने तो जान रहे ना कि बहुत रूपों में जो आराधना कर रहा है वो एक ही परमात्मा की कर रहा है, क्योंकि एक ही बहुत रूपों में है। और जब बहुत रूपों से मन पूर्ण होकर एक रूप में लग जाए तो उसे प्रेम कहते हैं। प्रेम में दो नहीं होते, एक प्रेम गलियत साकरिता में दो न समाए, एक होकर के जाया जाता है। समझ रहे हैं? हाँ। डॉक्टर प्रस्मिता घोष। धन्यवाद। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे नाम जप करते हुए किसी भी माया में मेरा चिंतन या ध्यान ना फंसे? वही नाम जप ही। लिखो राधा, अपने माइंड में राधा लिखो, उसी को सुनो, उसी को पढ़ो, उसी में रमो। देखो धीरे धीरे भूत भविष्य का चिंतन, व्यर्थ का चिंतन, ये सब छूटने लगेगा। पर लिख कर जप करना बहुत कठिन है। देखो हर बार राधा राधा राधा, मन देखो कितना परेशान करता है। नहीं, हम तो जो राधा राधा जप रहे हैं, जो भजन कर रहे हैं, जो अच्छे मार्ग में चल रहे हैं, वो सब हमारे मित्र हैं, सब हमारे हैं। पर्सनल हम किसी एक के नहीं हैं, हम चराचर जगत के हैं। जैसे हमारे भगवान चराचर जगत के, ऐसे भगवान का जो दास होता है वो चराचर जगत का मित्र होता है। आपके भी मित्र हैं, आपके भी मित्र हैं, आपके भी मित्र हैं, आपके भी मित्र हैं। और जो भगवान से विमुख हैं उनको विशेष प्यार करने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि उनको घसीटना है। जो घसीटे हुए हैं
उनसे तो सम व्यवहार है, लेकिन जो गिरे हुए हैं उनसे विशेष प्यार कर देंगे। अब जैसे कुछ लोग कह देते हैं इनको तो सामने नहीं आना चाहिए, ऐसे पापी हैं। सीरियस बीमार को डॉक्टर बहुत जल्दी, अगर नॉर्मल रोगी है तो चाय भी पी सकता है, लेकिन अगर सीरियस इमरजेंसी हो तो चाय फेंक देगा और पहले मरीज को देखेगा। वो सीरियस है भाई, वो सीरियस इमरजेंसी के रोगी हैं। उनको प्यार करना जिससे हमारी बात मान जाए, जिससे उनको संतों के प्रति आदर भाव हो जाए, जिससे वो संतों की बातों को मानने लगे। यदि वो संतों की बातों को मान लेंगे तो उनका मंगल हो जाएगा। जो पाप करने वाले हैं, जो गंदे आचरण वाले हैं, अगर कोई ऐसा आपको नजर आता है कि ये पापी आदमी है, एक गलत आदमी है और ये संत के पास गया, तो खुशी की बात है कि बीमार आदमी डॉक्टर के पास गया, जरूर सुधरेगा। आज नहीं तो जरूर कल जरूर सुधरेगा। अगर संत समागम में गया तो परिवर्तन होगा। अब वो स्वीकार कर ले, केवल अगर वो संत समागम के वचनों को स्वीकार कर ले तो परिवर्तन निश्चित होगा। जी गौरांग। राधा वल्लभ सिंह महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रमाद और आलस मुझे मतलब सुधारना है महाराज जी, ये मैं कैसे सुधारूं? आज सुधारना है तो पहले भोजन सुधारो। यदि हमारा भोजन ठीक होगा और संग ठीक होगा तो हम सब सुधार सकते हैं। भोजन में प्याज लहसुन ये घोर तमोगुण पैदा करता है, और जो जहाँ मांसवादी बनता है वहाँ की रोटी दाल भी खाना वैसी बुद्धि को भ्रष्ट कर देना है। तो भोजन यदि संभाल पाओ तो प्रमाद को भी संभाल लोगे और आलस्य को भी संभाल लोगे। भोजन संभालो, भोजन को पहले अधिक भोजन मत करो, सात्विक भोजन करो, थोड़ा करो, मतलब जितने से काम चल जाए। वो शरीर पुष्टता बनाए रखेगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा भोजन शरीर को हल्का रखता है, चेतना ऊर्जा शक्ति बढ़ती है। जब हम सात्विक भोजन भी अधिक पा लेते हैं तो हमारी ऊर्जा शक्ति उसके पचाने में लग जाती है, फिर भजन में मन नहीं लगता। भोजन सही तो भजन सही, भोजन गलत तो फिर भजन में मन नहीं लगेगा। पहले भोजन सुधारो, अपना आहार विहार संभालो। सुबह को थोड़ा नाश्ता ले लिया, दोपहर में थोड़ा पा लिया, रात्रि में थोड़ा पा लिया, शाम के 8 बजे तक पा लिया बस। और नाम जप करो, और अधिक मात्रा में भोजन पाओगे, गंदा भोजन अपवित्र भोजन पाओगे तो प्रमाद और तमोगुण पैदा कर देगा। इसलिए पहले भोजन सुधारो, अल्प भोजन करो, थोड़ा भोजन करो, और देखो आप कितना आनंद आता है। सात्विक भोजन, सात्विक भोजन, थोड़ा भोजन, भूखे रहो थोड़ा, तो भोजन इतना पाओ कि आप 2 रोटी और पा सकते हैं, ऐसा भोजन पाओ तो भजन में मन लगे नहीं। अब जैसे दबा के खूब भोजन पा लिया तो फिर वो प्रमाद स्थिति आएगी, आलस्य आएगा ही। भोजन से ही हमारा आलस्य का संबंध है। अगर हम भोजन सही करें तो हमारा मन ठीक रहे। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। अपवित्र आहार, अधिक आहार, तो और असमय में आहार, बासी आहार, ये सब हम इसीलिए कहते हैं कि कोशिश करो कि आप लोग घर का भोजन पाओ, तुरंत ताज़ा बनाया और पा लिया। अब होटल में तो ताज़ा आपको कह के दिया जाता है, बनाने वाला कैसा है, उसका स्वभाव क्या है, उसकी पवित्रता क्या है, वो सब भोजन पर प्रभाव डालती है। तो इसलिए पवित्र भोजन पाओ, पवित्र होके भोजन पाओ। जब भोजन पाने जाओ, हाथ पैर धो के भगवान को प्रणाम करके, भगवान को अर्पित करके, नाम जप करते हुए भोजन पाओ, देखो आनंद आने लगेगा। भोजन पाते समय जो चिंतन करोगे वही 24 घंटे चिंतन बढ़ेगा। अगर आप गलत चिंतन करोगे तो गलत चिंतन बढ़ेगा, अच्छा चिंतन करोगे तो अच्छा चिंतन बढ़ेगा। इसलिए भोजन पाने के समय भगवान का चिंतन जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमारी बुद्धि भगवान में लगे।